हेलो फ्रेंड्स, कोमल जी के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू से बहुत ही चटपटा स्नैक्स। आइए इसकी सामग्री बताती हूँ। 250 ग्राम आलू लिया है जिसको उबालकर हमने छील लिया है, और 200 ग्राम हमने मैदा लिया है। छोटी आधी कटोरी देसी घी लिया है। स्वाद अनुसार नमक लिया है। मसालों में हमने लिया है चौथाई चम्मच गरम मसाला, चौथाई चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच काला नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 2 पिंच हींग, 2 से 3 हरी मिर्च हमने महीन काट ली हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती हमने काट ली है धोकर, और भुना हुआ जीरा 1 चम्मच जिसको हमने दरदरा पीस लिया है। और ये हमने लिया है 4 चम्मच मैदा जो अलग हमने कटोरी में रख लिया है। और मैदे को हमें गूंदना है, तो इस तरीके से इसमें पहले हम नमक डालेंगे, 4 चम्मच देसी घी इसमें डालेंगे जिससे ये कुरकुरा बिल्कुल नाश्ता बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरीके से नमक और घी को एक ही में मिक्स कर लेंगे मोवन को। आप मक्खन भी डाल सकती हैं और देसी घी भी डाल सकती हैं। हमने देसी घी डाला है। देखिए इस तरीके से मुट्ठी अगर बन रही है तो मोवन सही बन पड़ा हुआ है इसमें घी। और गुनगुने पानी से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे गूंदना है। ठंडे पानी से हमें नहीं गूंदना है, हमने गुनगुने पानी से गूंदना है। इस तरीके से जैसे आटा का डो लगाते हैं उसी तरीके से हमें लगाना है। बहुत टाइट भी नहीं और बहुत गीला भी नहीं। इस तरीके से डो को हमने तैयार कर लिया है। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। और इसमें हमने डाल दिया 4 चम्मच मक्खन मैदे में, और थोड़ा पानी डालकर हमें इसे लिक्विड फॉर्म में बनाना है। बहुत थिक नहीं, थोड़ा पतला ही रखना है। ये देखिए इस तरीके से। कढ़ाई में हमने डाल दिया है 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इस तरीके से हम आलू को फोड़ लेते हैं, मैश कर लेते हैं। पर कोई कद्दूकस से नहीं करना है, बिल्कुल मैशर की सहायता से बिल्कुल महीन नहीं करना, थोड़ा दरदरा रखना है। और ये हम लिए हैं लगभग 50 ग्राम के लगभग मटर है। बहुत ज़्यादा हमने नहीं लिए मटर को उबाल लिया था, हमने छान लिया था। इसमें हमने डाल दिया रिफाइंड ऑयल में जीरा और हींग। उसी में हमने मिर्च डाल दी, हल्दी पाउडर डाल दिया है, और भुना हुआ जीरा, धनिया पाउडर, हींग, सारे मसालों को डाल दिया। उसी में हमने मटर को डाल दिया है। सारे मसाले हमने डाल दिए हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रखना है हमें, नहीं तो मसाले जलने लगेंगे। और जो हमने मैश किया था आलू, वो सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें काला नमक भी है, सफ़ेद नमक है, और जो आलू की फीलिंग बनाएंगे बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनेगी। ज़्यादा तीखा खाना है तो मिर्ची की क्वांटिटी आप बढ़ा सकती हैं। हमने हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए हमने लाल मिर्च की क्वांटिटी कम डाली है। ये हमने थोड़ा सा काला नमक भी डाल दिया है, और धनिया पत्ती की क्वांटिटी हमने ज़्यादा डाली है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हरी मिर्च भी हमने डाल दी है। फीलिंग देखिए हमारी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी। 10 मिनट हो गए हैं। डो हमारा देखिए थोड़ा सा और नरम हो गया है। इस तरीके से मैश कर लेते हैं और छोटी छोटी लोइयों को काट लेते हैं। जैसे पूड़ी की लोई काटी जाती है उसी तरीके से हमें छोटी लोइयों को काटना है। बहुत बड़ी लोई नहीं हमें काटनी है, छोटी छोटी एक साइज़ की काटनी है, क्योंकि जो रोटियां हम बेलेंगे तो एक साइज़ की बराबर की होनी चाहिए। देखिए लोइयों का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, ना ही बहुत छोटा है। सारी लोइयों को हम इस तरीके से कर लेंगे। हमने 5 लोई बनाई है, और सूखा मैदा डालकर हम इस तरीके से रोटी जैसी हम पतली पतली बिल्कुल बेलेंगे। मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतली हमें बनानी है। और एक ही साइज़ की हमें रोटियां हमें बनानी होंगी। देखिए इस तरीके से बिल्कुल पतली।
लेयर बिल्कुल पतली होनी चाहिए, तभी ये नाश्ता बिल्कुल खस्ता और करारा बनेगा। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा दोस्तों। देखिए बिल्कुल पतली हमने परत बेल दी है। इसी तरीके से सारी लोइयों को हम बेल लेंगे। जो हमने मैदे में मक्खन डालकर बनाया था उसका हम इस तरीके से लेप लगा देंगे उस पर से, फिर सूखा आटा डाल देंगे जो मैदा है, और इसी तरीके से दूसरा हमने किया, उस पर भी हमने ये मक्खन का लेप लगा दिया। फिर इस पर हम सूखा मैदा डालेंगे। इस तरीके से पांचों रोटियों को हम तवा पर इसी तरीके से बराबर से लगाते जाएंगे, और लेप को लगा के ऊपर से हमें सूखा मैदा डालना है, जिसकी लेयर बिल्कुल अलग अलग हो जाए और खाने में क्रिस्पी और करारा और टेस्टी लगे। अगर हम सूखा मैदा नहीं डालेंगे तो लेयर एक ही में चिपक जाएगी, इसलिए हमने सूखा मैदा उस पर डाला है, और पांचों रोटियों को हम एक साथ ही लगाकर बनाएंगे। इसी तरीके से हम फिर से हमने देखिए डाल दिया है सूखा मैदा, और ये हमारी सारी रोटियां हो गई हैं। अब हमने थोड़ा सा सूखा मैदा ज़्यादा डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। आप देखिए इस तरीके से हमने और पतला कर लिया, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया है कि लेयर ज़्यादा मोटी ना रहे। ज़्यादा मोटी रहेगी तो पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, जितनी पतली रहेगी उतना जल्दी पकने में अच्छे से क्रिस्पी करारा पक जाएगा। इस तरीके से हम 4 भागों में इसको काट लेंगे। ये देखिए हमने फिलिंग को जो है अच्छे से भर दिया है, और इस तरीके से हम इसको चिपकाएंगे कि किसी ओर से इस खुलने ना पाए। अगर खुल जाएगी तो इसमें ऑयल चला जाएगा तो खाने में टेस्टी नहीं लगेगी, इसलिए अच्छे से हमें चिपकाना रहेगा। फीलिंग भी हम ज़्यादा भर रहे हैं जो खाने में टेस्टी लगे। इस तरीके से फिर से हमने चिपका दिया है। ये स्नैक्स बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और बहुत जल्दी बन जाता है। इस तरीके से हम चारों को हमने भर लिया है इस तरीके से स्नैक्स को, और अच्छे से चिपका दिया है। ऑयल गरम हो गया है। ऑयल को हमें मीडियम फ्लेम पे गरम करना है, उसके बाद लो फ्लेम में हमें पकाना रहेगा कि अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी होके पक जाए। लो फ्लेम करते हुए हमें 5-7 मिनट तक आलट पलट कर इसे पकाना रहेगा। हमें हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो अंदर कच्चा रह जाएगा। इस तरीके से देखिए आलट पलट करके हमें हल्का सा करारा होने तक की पकने देना है। देखिए कलर आने लगा अच्छा सा। ये आलू का नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों खाने में, चाय के साथ या हम सॉस के साथ सभी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल देखने में क्रिस्पी करारा, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। तो इस तरीके से आलू का नाश्ता ज़रूर बनाएं दोस्तों, और बहुत जल्दी बनता है। देखिए मैं आपको काट के इसको दिखा रहे हैं, बिल्कुल करारा है और फिलिंग कितनी अच्छे से भरी हुई है। सॉस के साथ, चाय के साथ, सभी के साथ हम सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। घर के मसालों से, घर की सामग्री से आप इस तरीके से बनाएं, और अपने कमेंट करके कोमल जी की किचन में ज़रूर बताएं कि सरलता से बनने वाला ये नाश्ता आपको कैसा लगा। अगर मेरे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ कोमल जी की किचन में। तब तक की दोस्तों बाय बाय।